हेलो बच्चों। तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम आज हम पढ़ते हैं और कुछ इसके क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, ये तो डेफिनेशन तो हम अभी बता देंगे, बट उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल इज इम्पॉर्टेंट ना। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जब आपके all species are in same phase, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर उसमें कैटलिस्ट डाला है आपने तो वो भी सारे के सारे आपके सेम फेज में होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका एस्टर का हाइड्रोलिसिस CH3COO C2H5। इसका हमने कहाँ पढ़ा था, काइनेटिक्स में भी पढ़ा हुआ था। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्यों होता है बेटा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ये खुद से पूछना, फिर मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, CH3COOH प्लस OH बचा C2H5OH, यानी कि एसिड और एल्कोहल हमें मिलता है। ये भी लिक्विड, ये आपका एक्वस फॉर्म में है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में है वो भी। ये भी आपका एक्वस है, ये आपका प्योर लिक्विड है। ठीक है, और ये भी आपका एक्वस फॉर्म में, सारे के सारे सेम फेज में है। ठीक, अब मैंने क्या बोला कि आपका जो ये होता है एसिड का हाइड्रोलिसिस, ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्यों होता है। ये इसलिए होता है, ये मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देती हूँ जब आएगा एग्जाम्पल। देखो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि दिखने में तो देखो सेकंड ऑर्डर लग रहा है ना कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि के जो हो जाएगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, रेट जो होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा के और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टू। ये आपका रेट है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसको स्मॉल आर से लिखती हूँ। क्या, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के 2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप बोलोगे कि हम क्या ले लेंगे, CH3COOH ले लेंगे और यहाँ पे आप वाटर ले लोगे। आप बोलोगे मैडम ये तो ऑर्डर 2 आ रहा है, अगर मैं बोलूँगी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और n क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मैम 2 हो जाएगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, ये आपका दिखने में तो सेकंड ऑर्डर है बट एक्चुअल में ये आपका फर्स्ट ऑर्डर होता है। इसी को हम स्यूडो बोलते हैं, यानी कि झूठा। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर क्यों होता है, क्योंकि जो H2O में होता है, जब हम किसी भी चीज़ का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो H2O जो होता है वो आपका एक्सेस में होता है, और जो हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं स्यूडो ऑर्डर का वो एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं। याद रखना, अगर आप बेस के प्रेजेंस में कराओगे तो आपका ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि बेस अपना खुद भी इन्वॉल्व होता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करके खुद भी इन्वॉल्व होता है। मीडियम का भी फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा रिएक्शन में, लेकिन एसिड के प्रेजेंस में है तो एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सिर्फ ये आपका एक्सेस में है, और सिर्फ हम बोलते हैं कि वाटर में डिपेंडेंट नहीं है। आप बोलोगे मैडम ये तो एक्सेस में है तो वाटर में क्यों नहीं डिपेंडेंट है रेट, आना चाहिए दिमाग में ये बात, हमारे भी आई थी, मेरे आई थी कि ऐसा क्यों होता है। देखो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये होता है कि H2O बहुत ज़्यादा एक्सेस में है। मान लो ये आपका कितना है 0.25 है और ये आपका 10 है। मैंने बोला यहाँ से मैंने क्या लिया, 0.25 नहीं 0.5 ले लो। यहाँ से मैंने क्या लिया, मैंने कहा कि इससे ना मेरा 0.1 प्रोडक्ट बन गया। अगर मेरा इससे 0.1 प्रोडक्ट बन गया तो रिमेनिंग कितना बचेगा बेटा, 0.4 बचेगा, है ना। अब 0.4 इससे गया, 0.4 इससे गया, तो ये आपका 9.6 बचा। तो ये बोलता है कि इसके 0.1 जाने से भी इसमें बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत कम है। मान लो मेरे पास 10 रुपये है, अपने पे ही लेती हूँ मैं, कोई बात नहीं, और कोई सामने वाला है उस पर 1000 रुपये। ठीक है, अब कोई मुझसे बोलेगा कि तू 5 रुपये दे दो, तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा कि यार 5 रुपये दे दूँ मैं। और अगर तुम उस 1000 रुपये वाले को बोलोगे कि यार 5 रुपये दे दे, वो बोलेगा हाँ हाँ ले ले ले, 5 रुपये से क्या होता है। तो इसका अगर 0.4 जाता है या तो उसको, इसका 0.1 जा रहा है, अच्छा इसका भी 0.1 जाएगा 9.9,
तो इसका अगर 0.1 जा रहा है तो इसको क्या फर्क पड़ेगा, इसकी कंसंट्रेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो रेट जो होता है वो सिर्फ इस पे डिपेंडेंट होता है, इसके कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मेरा रेट होता है वो दिखने में तो सेकेंड ऑर्डर होता है, बट एक्चुअल में इसकी कंसंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये एक्सेस में है। तो तब हम बोलते हैं ये हमारा सिर्फ और सिर्फ किस में डिपेंडेंट होता है, CH3COOH की कंसंट्रेशन में। ठीक, अब मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर तो नहीं पढ़ाया क्योंकि वो आपके सिलेबस में था नहीं, तो उसके बारे में हम बात भी नहीं करते। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में मीडियम का फर्क पड़ जाता है। ये अगर आप एग्जांपल लेते हो उसमें और OH नेगेटिव डालते हो तो मीडियम का फर्क पड़ जाता है। OH नेगेटिव में वो डिपेंडेंट होता है, वाटर में तो वो वहां पे भी नहीं होगा। तो फिलहाल अभी हम इतना समझते हैं। ठीक है, सीडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और वो क्यों हमें ऐसा दिखाई देता है, उसका रीजन ये था। ठीक, अब देखते हैं। अब देखो, अगर आप बोलोगे मैडम ये तो 12th का है, 11th और 12th एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, याद रखना इस चीज़ को। और काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है, इसलिए मैंने सबसे पहले काइनेटिक्स पढ़ाया। काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है कि जो आपके ऑर्गेनिक में भी आपको दिखेगा, बीच बीच में आपके हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ उसमें दिखेगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। चलो, मैंने क्या बोला, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम जब सारे के सारे स्पीसीज आपके एक फेस में होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हैबर्स प्रोसेस लेते हैं। N2 + H2 से आपका क्या बनता है, यहाँ पे NH3 बनता है। ये आपका बैलेंस कर देते हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ठीक है, आयरन के प्रेजेंस में हम करते हैं प्लैटिनम भी हम यहाँ पे ले रहे होते हैं कैटलिस्ट। तो गैस 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 सारे के सारे हमारे सेम फेज में हैं, ये हमारे होते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होते हैं बेटा। अब आते हैं हम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम में। एक बार मैं चेक कर लूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, दिख रहा है। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है, देखो हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम आपका होता है कि जब आपके स्पीसीज एक से ज्यादा फेस में होते हैं। When species are present in more than one phase। इसका मतलब क्या है, स्पीसीज का मतलब है आपका कोई भी एलिमेंट। ठीक, नीचे लिख देती हूँ, मुझे दूर पड़ रहा है। इसका मतलब होता है आपका कोई एलिमेंट, आपका कोई मॉलिक्यूल, आपका कोई आयंस, जो भी आपने ले रखे हैं, या फिर कोई कंपाउंड। पूरी रिएक्शन जब वो क्या होता है आपका एक से ज्यादा फेज में होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या बोलते हैं कि H2 से, ये H2 लिक्विड है और H2 से आपका किस में कन्वर्ट हुआ है, H2 से आपका गैस में कन्वर्ट हुआ है। ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ी थी, फिजिकल प्रोसेस की है और एक क्लोज कंटेनर में होती है, तभी इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। ठीक है, ये सारे आपके इक्विलिब्रियम है, हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये लिक्विड में है, ये आपका गैस में है ना। चलो ठीक है, तो मतलब एक से ज्यादा फेज आपका है, इतना आपको समझ आ गया। ये तो कॉमन सा एक छोटा सा डेफिनेशन था, नोट बना के यहाँ पे लिख देना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा, जो अभी हम करके देखेंगे। क्या होता है कि जो प्योर सॉलिड होते हैं और प्योर लिक्विड होते हैं, लिक्विड, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड जो होते हैं बेटा, उसकी कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। क्या बोला मैंने, जो प्योर सॉलिड होते हैं और प्योर लिक्विड होते हैं उसकी कंसंट्रेशन को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिप्रेजेंट नहीं करते। इसको आप और अच्छे से समझोगे जब हम लगाएंगे, अभी आप बस समझ लो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सेकेंड पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में तो रिप्रेजेंट नहीं करते बेटा, लेकिन इसको मैं यहाँ लिखूँ क्या अच्छे से। अच्छा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको यहाँ लिखती हूँ। चलो, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा।
आजकल बच्चे फास्ट हैं, साथ साथ कर रहे होंगे नोट। चलो देखते हैं। मैंने क्या बोला कि आप एक नोट बनाओ यहाँ पे ऐसे अपनी कॉपी में नीचे से, और लिखो पहला पॉइंट कि अगर कोई प्योर सॉलिड है आपका, या फिर आपका कोई प्योर लिक्विड फेज में है, तो इनकी जो कंसंट्रेशन होती है कैन नॉट एक्सप्रेस, लिखते हैं कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन, किसमें नहीं एक्सप्रेस करते हम, कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन आपकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल लेके ही चलती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो क्या बोल रहा है, इसके बाद ही मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। दूसरा बोलता है कि चलो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या, आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो आपकी रिएक्शन होती है उसमें भी हम रिप्रेजेंट नहीं करते। थोड़ा सा दिमाग लगाना। मान लो मैंने बोला कि आपका N2 प्लस H2 हैबर्ट्स प्रोसेस ही हम लेते हैं, NH3 आपका बना, ठीक है, अमोनिया बना 2 मोल। तो एक बात मुझे बताओ, अच्छा ये तो गैस है, इसको छोड़ो, हम H2O ले लेते हैं। H2O सॉलिड में है और आपका H2O लिक्विड में बन रहा है। तो एक बात बताओ कि मैंने बोला आप इसे जब रिप्रेजेंट करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, यानी कि H2O लिक्विड यहाँ पे आएगा और H2O सॉलिड का यहाँ पे आएगा। कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसे किया तो अगर मैं होती तो मैं आपको देती 00 मार्क्स, क्योंकि नोट क्या बोल रहा है कि सॉलिड को हम रिप्रेजेंट नहीं करते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, तो सिर्फ जो लिक्विड वाला होगा उस, सॉलिड को रिप्रेजेंट नहीं करते और साथ साथ हम लिक्विड को भी रिप्रेजेंट नहीं करते, यानी कि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा बन आता, यानी कि ये कांस्टेंट होता और इसका इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गया आपको, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखती हूँ। जब प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट नहीं करूंगी। अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तब तो ये इक्विलिब्रियम में होगा ही ना, कुछ तो कंसंट्रेशन रही होगी तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आया होगा। तो ये बोलना बहुत गलत हो जाएगा कि आप यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करोगे, यहाँ पे दोनों में कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, ठीक है। अगर आप बोल दोगे कि ये भी 0 है, मान लो यहाँ पे इसकी जगह क्या होता, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रहा होता, तब क्या करते आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, H2O रिप्रेजेंट करते हैं, गैस की कंसंट्रेशन ओनली। प्योर सॉलिड के लिए तो नहीं होता है कुछ भी, 1 होता है आपका, ठीक है। तो अब गैस के लिए आपने रिप्रेजेंट किया, सॉलिड ने नहीं किया। अब आप ये बोल दो कि मैम फिर तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में भी ये 0 होगा और इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन x होगी। बिल्कुल गलत बोलोगे आप। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हो गई, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम नहीं है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और रिएक्शन कंप्लीशन इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। जब आप 2 अमाउंट को कंपेयर कर पा रहे हो या फिर 2 अमाउंट आपके इक्वल हैं, अगर हम क्या बोलते हैं कि हम 2 अमाउंट को कंपेयर कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट, मतलब अगर आप मान लो कि आपकी 90% चीज प्रोडक्ट में है, बन चुकी है, थोड़ा अमाउंट रिएक्टेंट का रहेगा। अगर बहुत सारा रिएक्टेंट बन चुका है, थोड़ा अमाउंट प्रोडक्ट का रहेगा। तो जब हम चीज़ों को कंपेयर कर पा रहे होते हैं, चीज़ें आपकी पूरी कंप्लीट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। अब मैं आप बोलोगे कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे सारी कंसंट्रेशन, इसका मतलब है कि ये तो पीछे के साइड पे चले गई, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम के लिए कंसंट्रेशन ऑफ, इसको हटा देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड रिप्रेजेंट इन रिएक्शन, ठीक है। हम क्या करेंगे, रिएक्शन में उसको इक्विलिब्रियम के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। इतना आप समझ गए।
एक दो एग्जाम्पल आप मुझे करके बताओ, खुद से करना, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। देखते हैं आपके एग्जाम्पल। चलो, पहला एग्जाम्पल आपका क्या दे रखा है कि ये तो इजी से एग्जाम्पल है, कर ही लोगे आप, इंटेलिजेंट बच्चे हो। कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, CaCO3 से आपका क्या बन रहा है, ये आपकी एक क्लोज्ड कंटेनर में हो रही है, सॉलिड है, क्या बनाता है, CaO प्लस CO2 बनाता है, ठीक है। ये आपका सॉलिड है, ये आपका गैस है। इसका K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। सेकेंड रिएक्शन आपकी ले लेते हैं हम, ठीक है। निकेल है आपका एलिमेंट सॉलिड, 4CO है यहाँ पे, दैट इज गैस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, NiCO4 बना देता है। ये आपके कौन से फॉर्म में है, ये आपके गैस फॉर्म में, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे, इसको मिटा रही हूँ मैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। आप इसे करो तब तक, जब तक मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड, Ag2A प्लस 2HNO3 एक्वस से आपका क्या बना, नीचे लिख देती हूँ, है ना, एक्वस है, और यहाँ से हमारा बना है AgNO3 प्लस H2। ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में है और ये है लिक्विड। इसका भी K इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करो, इसका भी K इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करो। कोशिश करो बेटा, हो जाएगा, कोशिश करो। देखो करते हैं। हमने क्या बोला, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, तो हमको पता है कि प्रोडक्ट में आपका क्या आएगा, CO2 की कंसेंट्रेशन आएगी। अब सॉलिड है नीचे, इसका तो हम लेंगे नहीं, ये सॉलिड है, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे नहीं। CaCO3 आपका सॉलिड है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब K इक्विलिब्रियम आपका सिर्फ और सिर्फ CO2 के कंसेंट्रेशन में डिपेंडेंट होगा। पहली चीज यहाँ पे देखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा। प्रोडक्ट क्या है आपका, NiCO4 गैस फेज में है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, निकेल हम लेंगे नहीं, प्योर सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस में है, तो CO की कंसेंट्रेशन और स्टीक्योमेट्री पावर में चली जाती है 4। ठीक बेटा, समझ गए इतना। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप गलती करोगे, पक्का गलती करोगे। देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट आपके पास ये है। अब देखो ये लिक्विड में, ये एक्वस फॉर्म में, क्या आप एक्वस फॉर्म को लिखोगे, क्या होना चाहिए आपका आंसर, बिल्कुल सही, हाँ लिखोगे। लिक्विड को नहीं लिखना है, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड ये प्योर फॉर्म में नहीं होता है एक्वस, तो एक्वस को हमें लिखना है। मैंने क्या लिखा है, प्योर लिक्विड या फिर आपका प्योर सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसकी कंसेंट्रेशन आप 1 मानते हैं, एक्वस को हम लिखते हैं। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर देना, इसमें गलती करके आते हैं बच्चे। ठीक, अब ये तो आपका सॉलिड फॉर्म में है, नीचे आपका क्या आ जाएगा, HNO3 का 2। ठीक है, ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आना था आंसर, आपने चेक कर लिया होगा। इजी सा एक टॉपिक था ये आपका, जो ज़रूरी भी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करना है आपने और फिर मुझे उसका सॉल्यूशन बताना है। चलो करते हैं क्वेश्चन, कोई अच्छा सा क्वेश्चन उठा के देखते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, बोला है जो Kc है वो आपको गिवन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपको गिवन है, दैट इज 4.24। ये 4 मेरा टेढ़ा चले गया, 4.24 हो जाएगा, ठीक है। आपको टेम्परेचर दे रखा है 800 केल्विन, एट 800 केल्विन। रिएक्शन में आपको गिवन है, बताओ रिएक्शन गिवन होता है तो पूरा क्वेश्चन हमारा इजी बढ़ जाता है। CO है, ये आपका गैस फॉर्म में है, H2O है जो आपका गैस फॉर्म में है, इससे आपका क्या बन रहा है, CO2।
ठीक है, गैस है, पूरी ही आपकी ये गैस है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगी। देखो क्वेश्चन समझ जाना, अगर यहाँ पे सॉलिड होता तो हम उस चीज को नहीं लिखते। ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या, देखने दो मुझे पहले। हाँ है, इसके बाद वही करते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। उसने बोला है इसको ऐसे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको निकालना है। किसका निकालना है, CO का H2O का। CO की कंसंट्रेशन और H2O की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ और भी है, सबकी कंसंट्रेशन, यानी CO की और आपकी H2 की, इन सब की कंसंट्रेशन आपके इक्विलिब्रियम में क्या होगी। अगर आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है कि इफ ओनली CO एंड H2O आर प्रेजेंट इनिशियली एट 0.10 ME, 0.10 M ईच, यानी कि उसने कहा है CO और आपका H2O दोनों ही इनिशियली क्या है आपका, इनिशियली आपको गिवन है 0.10, ये आपको गिवन है। अब उसने कहा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है, निकालने की कोशिश करो। चलो कोशिश करते हैं, आप भी करो। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे। CO प्लस H2O से आपका क्या बन जाएगा बेटा, CO2 बन जाएगा प्लस आपका H2 बन जाएगा। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, आप करके आना उसको। अगर आपका नहीं हो पाता है तो फिर कल मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सब गैस फॉर्म में, मैं उसको नहीं लिख रही हूँ। अब देखो क्या बोला है, इनिशियली क्या है मेरे पास 0.10 है, 0.10। इस 0.10 को मैं 0.1 भी लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, बिकॉज 0.10 है, हटाओ पॉइंट, नीचे 100 आएगा, इससे कटेगा, ऊपर क्या जाएगा 0.1, तो डायरेक्ट 0.1 में यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, 0.1। तो जब आपका टाइम 0 था, इनिशियली कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, ये 0.1 है, प्रोडक्ट क्या बनाएगा बेटा 0, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है। कुछ टाइम बाद हमने देखा रिएक्शन जब शुरू हो गई तो यहाँ से आपका 0.1 मतलब x गया होगा, यहाँ से भी आपका 0.1 CO2 प्लस H2। ठीक है, 0.1 x गया होगा, यहाँ पे आपका x और x, जितना यहाँ से गया होगा उतना ही तो प्रोडक्ट में बना होगा। यही हम पढ़ते आ रहे हैं जब से काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा। ठीक है, तो हमें Kc तो गिवन है। चलो देखते हैं Kc क्या है हमारे पास। हम लिखते कैसे हैं, Kc हम लिखते हैं अपना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। लिखे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या गिवन है बेटा, हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमको गिवन है, ये रही, मैं ऊपर देख रही हूँ, x² अपॉन इस 0.1 माइनस x का स्क्वायर, ऐसे गिवन है। ठीक है, Kc को भी लिख देते हैं। Kc कितना है आपके पास, 4.24 इज इक्वल्स टू x² अपॉन 0.1 माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है। मैं देख रही थी कि हाँ वीडियो में पूरा आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, ये पूरे का स्क्वायर है ना। इस स्क्वायर को हटा के मैं यहाँ रूट में ले लेती हूँ, तो मैं ले लूँगी 4.24 इज इक्वल टू x अपॉन 0.1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। 2 जा होता है आपका 4, ठीक है, तो ये 4.24 है। कहीं ना कहीं अगर मैं इस 4 को हटाऊंगी, मतलब राउंड ऑफ करूंगी, तो 4.2 ये आपका है। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे, अगर 2 आपका 4 के बराबर होता है, 3 तो आपका 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको हटा दो। ये आपका 4.2 है, तो कहीं ना कहीं 2.1 आपका किसके बराबर हो जाएगा, 4.2 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 2.1। ये तो बेटा आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस करो। हम भी मतलब पैदा होते नहीं सीखे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो सिर्फ मैन नहीं, वुमेन, गर्ल्स, बॉयज जो भी हैं, सबको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन, बेटा रिवीजन करते रहना। रिवीजन से मुझे एक बात याद आई, कल मैंने वीडियो बनाई थी थोड़ा कि कैसे पढ़ना चाहिए, आप उसे फॉलो करना।
सच में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट, आपको अपने कैलकुलेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मैं तो आपको प्रेफर करती हूँ एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हो सकते करो, नहीं हो रहे उसे छोड़ो, पर यार नहीं हो रहे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ है जो आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकती, है ना। तो करो उसे, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो मैं बता रही थी कि कल मैंने थोड़ी सी, बस 5 मिनट की बात है, फिर मैं कराती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर मैंने होमवर्क देना है। कल मैंने ऐसे वीडियो डाली थी कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या तो नहीं कैसे पढ़ना चाहिए, ये डाला था। तो मेरी फ्रेंड है, अगर उसने वीडियो देखी तो समझ जाएगी, पता नहीं इतने लंबा तो वो नहीं देखेगी, उसको क्या काम। तो उसने मुझे बोला, उसने ऐसे खोला तो उसने बोला यार एक बात तो तूने सही बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी तेरी ये वीडियो, मैं तो इसमें 10 लाइक करने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली वो पीएचडी की तैयारी कर रही थी, नेट की तैयारी कर रही थी, उसका हो भी गया, सिलेक्शन हो चुका है उसका। तो 2 साल उसने बहुत मेहनत करी, उसका सिलेक्शन हो गया, अब इंटरव्यू है उसका। तो उसका भी केमिस्ट्री से, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मैं फिजिकल केमिस्ट्री से हूँ। तो उसने ये बोला, उसका वो बोलती यार एक बात तेरी बहुत परफेक्ट, मतलब बिल्कुल खतरनाक थी कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बोला तूने, वो तो मेरी अंतरात्मा जानती है, या उनकी अंतरात्मा जानती है जो तैयारी कर रहे हैं, कि रिवीजन कितना ज़रूरी है। कि मतलब इसके लिए तो 10 लाइक बनता है कि ये वाला वर्ड सुन के मैंने पूरी वीडियो देख डाली। मैंने कहा छोड़ो, ये बच्चों को मोटिवेट करे ना करे, मैं ज़रूर मोटिवेट हो जाऊंगी। तो बस ऐसी थोड़ी बहुत बातें। चलो अब शुरू हो जाते हैं दोबारा। तो ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड हो जाता है कि अगर 2 का 4 है तो थोड़ा सा ज़्यादा है तो 2.1 ही होगा, है ना, नॉर्मल सी चीज़ है ये तो। चलो अब क्या हो जाएगा, x अपॉन 0.1 माइनस एक्स, इसको यहाँ ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 2.1 इंटू 0.1 माइनस 2.1 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.21 माइनस, ये आपका x होगा ना, यहाँ पे ये इधर जाएगा। तो समझ लो मैंने क्या किया, समझा देते तुम्हें। 2.1 से 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स किया, तो ये ऐसे जाएगा 2.1 एक्स हो जाएगा, है ना, दिख रहा है आप सबको। 2.1 एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब क्या करती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ। अगर मैं इसे इधर ले जाऊंगी तो 2.1 एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 3.1 एक्स हो जाएगा, है ना। अब x कितना होगा आपका 3.1 अपॉन 0.21 ऐसे होगा, है ना। चलो ठीक है, इससे ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, 1 0 ऊपर आपका लग जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओहो, मैं वही कह रही, मैंने क्या कर दिया। ठीक है, 0.21 यहाँ पे, ये 3.1 आपका नीचे आ जाएगा, मैं वही सोच रही थी। तो ये हटेगा पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 21, यही यहाँ पे आ जाएगा आपका 21, ये आ जाएगा 310, है ना। तो पॉइंट लगाएंगे 0 0 0, क्योंकि 310 बड़ा था। ठीक है, कितने से होगा ये 8 3 जा, नहीं 7 से करूंगी तो बड़ा जाएगा, क्योंकि 7 3 जा 21 होता है, 7 1 जा 7 बड़ा हो जाएगा। 6 से करती हूँ तो 6 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कितना हो जाएगा 0, 10 में से 6 गए 4, या आपका 10 बचा, 10 में से 8 गए आपका 9 10, 1 में से 1 0। ठीक है, पॉइंट से 0 उतारा। अब कितने से होगा, 8 से करूंगी 24 होगा, बड़ा हो जाएगा, 7 से करूंगी। ठीक है, तो हमें इतना ही लेना है 0.067। तो x मेरा क्या आया 0.067, मैं इसे राउंड ऑफ करके लिख सकती हूँ 0.07। तो मेरा x जो बेटा निकल के आया है वो निकल के आ गया 0.07, यानी कि मेरी 2 कंसंट्रेशन तो निकल के आ गई, CO2 और H2 की। अब मैं इसको क्या करूं, ऊपर से यहाँ से मिटा दूं ये वाला पार्ट, कि ऊपर से मिटाती हूँ। क्वेश्चन तो लिख दिया होगा सबने, तो इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, तो उसने क्या बोला था, उसने सबकी कंसंट्रेशन पूछी थी, सबकी कंसंट्रेशन पूछी थी। तो यहाँ से मेरा क्या हो चुका है, यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, और ऊपर ले रही हूँ मैं इसको, तो मेरी यहाँ पे x की कंसंट्रेशन आ गई, यानी कि CO2 इज इक्वल्स टू H2 की जो कंसंट्रेशन मेरी निकल के आ गई 0.07 आ गई। अब किसकी निकाल रहे हैं हम, CO और H2O की निकाल रहे हैं। कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी आपकी 0.1 माइनस 0.07 आ जाएगी। कितना निकल जाएगा बताओ, 0.10 कितना हो जाएगा आपका
0.03 हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। ये इजी सा था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था, ऐसे हमें करना है। ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, फिर अगर आपसे नहीं होता है तो मैं कल यहाँ पे कराऊंगी, वैसे हो जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। और बाकी उसमें एक चीज आपकी लग रही है, वो है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, जो हमने आज पढ़ाया उसका ही कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा है। मैं आपको क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक। क्वेश्चन क्या है देखो, ढूंढते हैं क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी केपी की वैल्यू उन्होंने दे दी। केपी तो अभी मैंने करवाया नहीं है आपको, नहीं केपी तो नहीं करवाया मैंने आपको। चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, इसमें ऐसी तो कोई रिएक्शन है नहीं। एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, खुद से कर रही हूँ, मतलब चेंज करके। मैंने बोला केसी क्या, कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन आपकी कौन सी ले लेती हूँ, आपके कोई रिएक्शन में यही वाली ले लेती हूँ और खुद से एलिमेंट डाल रही हूँ, उसमें नंबर मतलब वैल्यू मैं खुद से डाल रही हूँ। CO2 से आपका, ठीक है, ये आपका 2 बन रहा है, ये गैस है, ये आपकी क्या है इधर पे सॉलिड है, ये भी आपका गैस है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो CO2 और C की आपको कितनी दे रखी है, वो आपकी दे रखी है, इसको ले लेते हैं आपका, कोई ऐसा ले लेते हैं जो कैंसिल हो जाए, 0.2 दे रखी है, ठीक है। 0.2 आपको ये गिवन कर रखी है, आपको निकालनी है एट इक्विलिब्रियम में किसकी कंसंट्रेशन ऑफ, CO2 की कंसंट्रेशन निकालनी है, C की कंसंट्रेशन निकालनी है और CO की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये निकालनी है। K की वैल्यू मैं दे देती हूँ, KC की वैल्यू आपको मैं दे देती हूँ 4 दे देते हैं, ठीक है, 4 दे देते हैं ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ठीक है, इसे करके आना आप, फिर मैं आपको, नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगी, बाकी आप इसे करके आना, ठीक है, हो जाएगा आपका, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब मुझे आपको करवाना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन, इसको कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर देखना। चलो फिर मिलते हैं आपको कल।